जय भारत माता की दोस्तों, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर, जैसे ग्लास की बनी होती है वो। तो मान लो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो मान लो कोई लाइट यहाँ से आती है और ये नॉर्मल, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि इधर मान लो एयर है, क्या एयर है, और ये ग्लास है। ये रेयर मीडियम हो गई, ये डेंसर, मतलब ये संगना और ये विरला और ये संगना। तो ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगी थोड़ा, फिर आगे फिर नॉर्मल है, यहाँ से आएगी और फिर इधर बाहर की तरफ थोड़ा और चली जाएगी। लाइट आनी तो इधर थी, तो लेकिन चली गई इधर, तो ये बीच में इनके गैप आ गया, जो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। तो अब बात है, ये एंगल मान लिया हमने I1 और ये वाला एंगल मान लिया R1, ये वाला एंगल मान लिया I2 और ये वाला एंगल मान लिया R2। तो हमें पता है कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, इस ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू क्या, इस एयर का, किसके बराबर होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है जी। सेकंड, जो अपने एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, वो हो जाएगा साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू सिंबल यूज करते हैं हम, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय क्या, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इधर था साइन I1 बाय साइन R1 इनटू ये क्या हो जाएगा, साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A मल्टीप्लाई में फिर म्यू ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल। कितना बच जाएगा, 1। और इधर साइन R1 और साइन I2 ये बराबर हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वो एंगल है, कौन से, अल्टरनेट, मतलब ये वाला R1 है, ये मतलब Z बन गया, यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ऐसे ये कट करने वाली लाइन होगी। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब R1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है। अगर R1 I2 के बराबर है तो इनका साइन ले लेते हैं दोनों तरफ से, साइन R1 इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, I2। ठीक है जी। तो एक दूसरे से क्या कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे क्या बच गया, साइन I1 और नीचे कितना बच गया, साइन R2 इक्वल टू 1 बच गया। तो 1 मिनट, साइन I1 इक्वल टू साइन बाय साइन R2 इक्वल टू कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो साइन I1 किसके बराबर आ जाएगा, साइन R2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 के इक्वल आ जाएगा, साइन से साइन कट कर दिया। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसमें हमने बस ये पता होना चाहिए भी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बराबर होता है। 2 बार लगाया, एक बार एयर से ग्लास के लिए लगाया, मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एक बार मैंने लगाया था ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर लगाया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से अल्टरनेट एंगल बराबर थे, उनको कट कर दिया, और उसके बाद जो प्रूफ हो गया। अब ये रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन जनरली क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट बेंड होती है। तो अगर ये डेंसर से रेयर जाए तो ये डेंसर से मतलब DR बन गया, डॉक्टर से हम दूर भागते हैं, तो मतलब क्या बन गया, दूर भागेंगे, तो क्या बन गया, जो लाइट है वो भी दूर भागेगी, किससे, नॉर्मल से। और अगर वो रेयर से डेंसर आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, RD मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी, DR डॉक्टर दूर जाएगी नॉर्मल से। तो ये वाले कॉन्सेप्ट इसमें रिफ्रैक्शन में, जैसे पेंसिल है ग्लास के अंदर, वो बेंड हुई हमें दिखाई देती है, पानी है नहीं सड़क पे या किसी रास्ते पर, लेकिन हमें दिखाई देता है, वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट अपने स्टार्स होती है, लाइट आती है अलग अलग परतों से, वो बेंड हो के आती है, पर हमें लगता है भी ट्विंकल करता है, ट्विंकल नहीं करते, वो हमें कैसे दिखाई देता है, बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना होता है, जैसे सिक्का होता है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है,
या कोई चीज है वो बड़ी दिखाई देती है, सब चीजें किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। वही हमने किया है, रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब या ग्लास स्लैब। थैंक यू।